नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। तो 4 चरण हो चुके हैं, 3 हैं बाकी। 231 सीटों पर फैसला हो चुका है, लेकिन 403 में अभी, जैसे कि आप गणित कर लीजिए, मेरी थोड़ी कमज़ोर है, आपको पता चल जाएगा कि कुल 403 सीटों के लिए 7 मार्च तक वोटिंग हो जाएगी। आधा मन बन चुका है, बाकी आधों के मन में क्या है वो अब धीरे धीरे करके पता चलेगा। मकसद सिर्फ एक, इस भवन के अंदर आना है और यहाँ से उत्तर प्रदेश पे राज करना है। बहुत महत्वपूर्ण राज्य, क्योंकि यहीं से रास्ता निकलेगा दिल्ली का। लेकिन लखनऊ के दिल में क्या था? आज लखनऊ जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर भी वोटिंग हुई, कई मुकाबले थे, तमाम बातें हुई। अच्छा, बीजेपी ने बसपा का एंगल भी ले आए, बसपा बड़ी प्रसन्न है इस बात से। लेकिन साठगांठ की भी बात हो रही है, क्या बीजेपी बीएसपी का कुछ अलायंस हो गया? बसपा कहती है कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बस ये एक्नॉलेज कर लिया कि हम भी हैं मुकाबले में। तो क्या है लखनऊ के दिल में, लखनऊ के मुद्दे क्या हैं, और हवा जो पश्चिम से बहती हुई चल रही है वो अब पूरब की ओर जाते जाते क्या रुख लेगी? इन सब चीज़ों पर हमने लोगों से बात की। इससे पहले कि हम वो बातचीत सुनाएं, कू ऐप पर भी हमने ये सवाल पूछा, आइए उस पर देखें कि लोगों का क्या कहना है। तो विवेक लिखते हैं, बीएसपी तो मैदान में दूर दूर तक है ही नहीं, ये विवेक जी का मानना है। सुभाष कहते हैं साफ है कि बीएसपी पर दबाव बनाया जा रहा है। तो आइए आपको वो बातचीत सुनाते हैं कि लखनऊ में लोगों को ये बीएसपी एंगल के बारे में क्या कहना है। क्या ये मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है? अब तक सपा वर्सेस भाजपा बताया जा रहा था, लेकिन क्या मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है? और लखनऊ से आगे मुद्दे क्या रहेंगे? शुरू करते हैं यूपी का महाभारत। लखनऊ के दिल में क्या है? आज यहाँ मतदान हुआ है। आइए बात करने के लिए लखनऊ के जो यूथ हैं, जो जवान हैं, दिल से भी जवान हैं और यूथ भी हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आयुष, फर्स्ट टाइम वोटर, क्या मुद्दे थे आपके लिए जब आपने वोट डाला? मेरे लिए पहला मुद्दा ये था डेवलपमेंट इज़ द फर्स्ट कॉज। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यूथ के लिए। पहली चीज़ कि लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है यूपी में, दिस इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और शायद उसके वजह, मतलब बेरोजगारी आपके लिए मुद्दा? हाँ, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे क्या कहते हैं यूथ जो है माइग्रेट कर जा रही है अलग सिटीज़ और कंट्रीज़ में, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा। पर आयुष, आज से थोड़ी माइग्रेट कर रही हो, तो बहुत टाइम से कर रही है, तो चुनावी मुद्दा आपके लिए अब क्यों है? मेरे लिए मुद्दा इसलिए है क्योंकि क्योंकि कहते हैं आने वाले टाइम में अब जो अपकमिंग गवर्नमेंट है उसकी ये पोज होने चाहिए, जैसे कि पिछले उन्होंने टाइम में उन्होंने सोसाइटी के लिए काम किया, राम मंदिर, गोरखपुर इंटरनेशनल स्टेशन, तो उनका अपकमिंग जो होना चाहिए उनका यही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने राम मंदिर पे किया और ये सब किया, तो नेक्स्ट टाइम उनका मेरे हिसाब से वही होना चाहिए, डेवलपमेंट फॉर इन द IT सेक्टर एंड ऑल। और मैं आपसे नहीं पूछूंगा आपने किसको वोट दिया है, क्योंकि वो मेरा हक नहीं है, लेकिन आपने, वो किसी का हक नहीं है, और आप ये चीज़ जानते हैं। लेकिन आपके लिए इस बार जो भी आपने वोट दिया, चुनावी मुद्दा था बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट, एक ही चीज़। फैजान साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। शरद प्रधान जी का ये मानना है कि काउंटर प्रोडक्टिव होगा ये बसपा के लिए, ये जो आपको नया समर्थन मिला है ना अभी भाजपा की तरफ से, कि भाई वो भी मुकाबले में है, मुसलमान भी वोट डाल रहे हैं बसपा को। जितना आप खुश हो रहे हैं, इससे ज़्यादा एक छवि भी ये बन रही है कि वाकई बसपा जो है वो बी टीम है बीजेपी की। नहीं, देखिए, अमित शाह जी ने के मुँह से मैं कहूँगा कि जो सच निकला है वो आधा अधूरा है। पूरा सच वो नहीं बोल पाए, आधा सच उन्होंने बोला कि मुस्लिम्स और दलित सब लोग वोट कर रहे हैं बसपा को। पर पूरा सच ये है कि उत्तर प्रदेश की पूरी जनता इस वक्त, हम सारे वर्ग के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हैं, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, और मुसलमान अल्पसंख्यक को खास तौर से, और अपर कास्ट में भी ब्राह्मण समाज हमारे साथ खड़ा है। ये देखते हुए नज़ारा जब 4 पोल हो गया, 3 पोल के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, तो जाहिर सी बात है वो भी ये मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट। आप उनके स्टेटमेंट का स्वागत करते हैं? नहीं, स्टेटमेंट का इस सच्चाई का स्वागत करते हैं। यही तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अब ये जो एक छवि ये जाएगी कि अब तक ये बोला गया कि बसपा जो है वो बी टीम है, अब ये बी टीम वाली बात को और बढ़ावा नहीं मिलेगा? अब देखिए, आपकी पैरवी अमित शाह कर रहे हैं। देखिए, हमारी पैरवी नहीं, ये सच्चाई। 5वें चरण तक देख लीजिएगा, अखिलेश यादव जी भी बोल देंगे बसपा। क्या बोल देंगे?
बसपा आ रही है, अब वही बताइए हैं क्या बोलेंगे? अब बेचारे अखिलेश जी जो टीम भी है। पूरे प्रदेश में वो बस लिए डोल रहे हैं। देखिए ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि ये इन लोगों ने 4 बार मिलकर के सरकार बनाई है भाजपा के साथ, तो बी टीम तो है ही, वो तो सब जानते हैं। चौथी बार बनाने जा रही हो सकता है अगर उनको जरूरत पड़ी तो चौथी बार। अगर ऐसा होता तो 2019 में हम इनके साथ गठबंधन नहीं करते। 2019 में अगर ऐसा मानसिकता हमारा रहता तो हम इनके साथ गठबंधन नहीं करते, हम भाजपा के साथ उस वक्त भी जा सकते थे। तो ये जो भ्रम पैदा किया जा रहा है वोट को डिवाइड करने के लिए, जनता बखूबी इस बात को समझ रही है। अच्छा राणा जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, ये जो बसपा वाली बात हो रही है, इस पे आपका स्टैंड क्या है? मुसलमान भारी मात्रा में बसपा की ओर जा रहा है। नहीं, जैसे अभी मेरे मित्र ने बताया, बड़े भाई ने मेरे कहा कि इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि बसपा के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी बहुमत में सरकार बना रही है। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया आपका। देखिए इस टाइम पे जो माहौल बना, अखिलेश जी 400 दे रहे हैं, आपने गठबंधन में इन्हें पहले ही क्लियर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अगर जरूरत पड़ी, मैंने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा आप बहुमत की सरकार नहीं बना रहे, इसका मतलब मैंने कहा अगर जरूरत पड़ी, क्योंकि पिछली 3 बार भी आप ऐसा कर चुके हैं। धन्यवाद आपका संकेत जी। इस टाइम उत्तर प्रदेश का माहौल इतना अच्छा पहली बार है कि पहली बार कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हों चाहे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हों, वो खुलेआम नहीं सामने कह पा रहे हैं, लेकिन लोगों से एक दूसरे से ये कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार आ रही है। ऐसा इतिहास में पहली बार आया कि दूसरी पार्टी के नेता खुल के कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आ रही है। अब मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ आस्था जी आपसे, आपको क्या लगता है? देखिए 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 3 और बाकी हैं, ठीक है? इसके बाद चुनाव खत्म हो जाएगा, नतीजे आ जाएंगे। क्या हवा का अंदाज़ा है आपके हिसाब से? पश्चिम से ये जो हवा चल रही है वो किस दिशा में चल रही है? देखिए, पश्चिम से जो हवा चल रही है, मुझे लगता है कि इन सब की उसके बाद हवा बदलने वाली है और कांग्रेस सत्ता में आने वाली है। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, अब वो हंस दिए राणा जी इस बात पे, देखिए हंस ले दीजिए उनको। जो सच बोलता है उसका हमेशा मजाक बनाया जाता है। अरे अभी कल मैंने एक बड़ी आइंस्टीन का एक कोट पढ़ा कि जो पॉपुलर ज़्यादा होता है वो सच हो, ये ज़रूरी नहीं है। सच अनपॉपुलर भी हो सकता है, ठीक है? तो दूसरी चीज़, जैसे कि टीम में दिखा ही नहीं, पूरे चुनाव में राहुल आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, राहुल गांधी चाय पी के आ रहे हैं, यूपी आ रहे हैं राहुल गांधी। इन्होंने सच कहा, केरला में आ रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी दिखे नहीं, उनको पता है वो 2 बार हार चुके हैं। इतिहास राहुल गांधी जी ने रचा मैं बोलूं हारने का इतिहास रचा है राहुल गांधी जी ने। देखिए, जैसे कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इस कहानी का भी 2 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो उनको ये कहने की जरूरत ना पड़ती कि बस मुसलमानों का वोट बसपा को जा रहा है। वो ये कहते हैं कि मुसलमानों का वोट भाजपा को जा रहा है। दूसरा पहलू ये है कि मायावती जी किस बेसिस पर किसी भी समुदाय से वोट मांगती हैं, ठीक है? किसी भी बेसिस पर वो किसी भी समुदाय से वोट मांगेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल हो या कभी भी हो, कभी भी किसी ने नहीं देखा कि मायावती किसी भी गरीब की, दलित की, मुसलमान की या किसी भी शोषित व्यक्ति के साथ उसके संघर्ष में खड़ी दिखाई। अब ये देख लीजिए, अभी उन्नाव 2 हुआ कांड जो है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने परिवार से उनकी मिला और पूरी तरीके से दोबारा ट्वीट करके शासन पे दबाव बनाया। नहीं, ये ट्वीट काफी है। नहीं तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या प्रियंका गांधी जी के लिए एग्जाम अभी आया है? 5 साल पढ़ाई नहीं किया उन्होंने? प्रियंका गांधी जी आपकी कब दिखी चुनाव से पहले? ये आरोप लगा देना, हम तो हमेशा लगातार बने। उन्नाव कौन गया? लखीमपुर कौन गया? सीतापुर कौन गया? जानते शो करने के लिए गए, शोबाजी के लिए गए। दूसरी बात, अमित शाह जी का एक वाक्य आपने बताया बसपा पे, लेकिन अब वो आप एक एक करके आप यूथ जनरेशन को बता रहे, लेकिन अमित शाह जी का सबसे हास्यास्पद बात तो आपने बताई नहीं लोगों को। क्या? जो उन्होंने कहा 12वीं पास करके इंटर में जो दाखिला लेगा उसका वो जो है लैपटॉप देंगे। दूसरा उन्होंने एक और वाक्य बताया, 86 लाख कहते कहते इंग्लिश जब बोले तो उसे 46 लाख बता दिए। तो ये यूथ समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश को कहाँ लेके जाएगा। राणा जी को लेके कहाँ जाएगा? देखिए, इन लोगों के पास कोई और 24 घंटे सोते हैं, बोल रहे थे अमित शाह जी। देखिए, इन लोगों के पास कोई और बात तो रह नहीं गई है। देखिए बहन, जब भाई ऐसा एक सेकंड एक अकेले राणा जी हैं बीजेपी से, उनको राइट टू रिप्लाई दो, वो आरोप लगा देंगे कि बायस हो गया। देखिए, बहन कुमारी मायावती जी का इतिहास रहा है, ये मेरे भाई जानते हैं कि वो कभी किसी गरीब के घर गई, ना किसी कार्यकर्ता के घर गई। ये विचार। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, ये बसपा पे अभी शरद जी भी कह रहे थे। शरद जी, ये बड़ा रोचक है, एकाएक 4थे चरण से पहले बसपा की बात,
भाजपा द्वारा। सबको पता चल गया। नहीं ये इसके मायने बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक तो भाजपा जब ये बात करती है, इससे जाहिर है कि वो लोगों को कंफ्यूज करना चाह रही है। पहले खुद ही बोलते थे कि बाइपोलर इलेक्शन। दूसरी बात, भाजपा एक और इंटरेस्टिंग बात कर चुकी है। ये जो अभी बात फैल रही है ना मुसलमानों के वोट को लेकर के, अमित शाह कह रहे हैं कि वो उनको भी पड़ रहा है, बसपा को भी मिल रहा है। वो तो अपने लिए अपील करवा चुके हैं। यहाँ के एक बड़े मशहूर मौलाना हैं, उन्होंने अपील करी है कि लोग मुसलमान उनको बस भाजपा को वोट दें। अब वो किन वजहों से करते हैं ये सबको मालूम है, लेकिन इससे दिख रहा है कि भाजपा के अंदर ये एहसास बैठ गया है कि ज़मीन खिसक रही है कहीं ना कहीं, कि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग हो रहा है वो डेस्परेशन दिखाता है। My point is that in the world of politics of perception, has the BJP succeeded in sending the message out कि भाई उन्होंने law and order जमीन पे फिक्स किया? BJP excels in the art of spreading falsehood and they bombard you। वो इतने झूठ से, मतलब लॉ एंड ऑर्डर की बात जो है वो झूठ है, वो मुझे लगता है मार्केटिंग है, हाफ मार्केटिंग है। और वो ये अपने विज्ञापनों के जरिए से ये इतना झूठ बम्बार्ड करते हैं कि आदमी सच को झूठ समझने लगे। बताइए, आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल शरद जी की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप अगर देखिए पिछले 5 साल में खुद उनके विधायक बलात्कार के दोषी पाए गए। हाथरस में क्या हुआ, रातों रात उन्होंने एक दलित आपके 5 साल में पूरा प्रजापति जी ने यही किया है। पूरा माफिया राज तो समाजवादी के पास था ही, एक चीज आई वुड लाइक टू ऐड, जिसके लिए समाजवादी जानी जाती है। लेकिन मैं बोलता हूँ, अभी भाई साहब ने एक बात अच्छी उठी, जैसे शरद जी ने अभी कहा, उन्नाव कांडो, हाथरस हो, गोरखपुर हो, लेकिन कासगंज में खुद गया था रिप्रेजेंटेशन बन के बहुजन समाज पार्टी की तरफ से 2.5 फीट। बताइए 3 सालों में मैं बता दूं आपको 24 पुलिस हिरासत में मौतें होती हैं। ये है इनका, ये है लॉ एंड ऑर्डर। चाहे गांव-गांव जाएं, आप कहीं भी जाएं, हर युवा ये बोल रहा है कि भाई बेरोजगारी तो मेरा मुद्दा है। तो आपको लगता है कि चीजें बदली हैं? देखिए, बेरोजगारी मुद्दा है, इनकी बात मान रहे हैं हम, लेकिन जहाँ तक कि जिस तरीके से योगी जी ने, आदरणीय योगी जी ने जिस तरीके से काम किया है, और ये इनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया। नहीं, बेरोजगारी पर आप बताइए क्या काम किया? बेरोजगारी पे क्या काम? देखिए, 5 साल बहुत कम होते हैं, ठीक है। इन्हीं जिस तरीके से, नहीं 5 साल कम नहीं होते। कितना 5 साल कम नहीं होते। सुन लीजिए, तो फिर आपने 70 लाख भैया बोल लेने दो, जब 5 साल में अरे बोल लेने दो। तुम्हारी सरकार में क्या हुआ सबने देखा मेरे भाई, तुम्हारी सरकार में क्या हुआ सब देखा। RHM घोटाले में क्या हुआ? मेरा ये कहना है, देखिए भाजपा, एक चीज मैं और बता दूं, गांव आखिरी है, सुनिए, गांव में संदेश ये है कि कोरोना की वजह से बहुत बुरी हालत हुई। 2 साल तो कोरोना काल के नहीं, लेकिन वो क्या उसको बहाने की तरह इस्तेमाल कर रही है बीजेपी? बहाना इन लोग बनाते हैं। इन्होंने 10 साल 5 साल क्या काम किया पता है, इन्होंने क्या क्या सब पता है, और इसी वजह सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं और ना दोबारा आ पाएंगे। अभी 10 मार्च को सबको मुंह तोड़ जवाब हम लोग दे देंगे। कैसे देंगे? बेरोजगारी के मुद्दे पर कैसे? युवा देगा, ये जुआ देगा, जनता देगी। ये युवाओं को ठगने का काम करते हैं। ये जॉब्स निकालते हैं, उसके नाम पे फीस लेते हैं और फिर वो कैंसिल हो जाती हैं। ये जवाब देंगे 10 मार्च को पुलिस लाइन के पीछे माफियाओं को क्रिकेट खेलते हुए जवाब देंगे। कैसे जवाब देंगे? आप क्या बता हाथरस कांड कराएंगे, गोरखपुर कांड कराएंगे, कासगंज कराएंगे, कितने घोटाले किए बहन जी ने, बाबू सिंह कुशवाहा ने कितने घोटाले किए। आप भूल गए 10 साल से आप सत्ता ही में नहीं हो। आपको लगता है कि जनता का जो रोष है, जो कि यहाँ पर अभी दिख भी रहा है, वो वोट में तब्दील होगा? वोट में तब्दील हो चुका है, क्योंकि 4 चरण ऑलरेडी बीत चुके हैं और 3 चरण में भी जनता अपना गुस्सा वोट में बदलने जा रही है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाजपा का जो विकास का मॉडल उन्होंने गुजरात में दिखाया, कोयला घोटाला आज निकला है उनके यहाँ से कि 60 लाख टन कोयला गायब हो गया। ये गुजरात मॉडल जिसके दम पर ये सरकार बनाते थे। और भाजपा के रॉबर्ट्सगंज के विधायक आज जनता के सामने माफी मांग रहे थे, उठा बैठक लगा रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी के विकास की हकीकत है। और ये जो राशन दे रहे हैं, एक विधायिका यहाँ तक कह रही है कि राशन हमसे ले रहे हो, वोट नहीं दोगे, धमकी भरा। मतलब ये राशन दे रहे हो, धमकी दे रहे हो भैया, गरीबों का मजाक उड़ा। अब ये देखना होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आधे से ज्यादा मतदान खत्म हो गया है और अभी थोड़ा सा और बाकी है। 231 सीटें हो गई, कुछ और बाकी हैं। क्या है यूपी के दिल में? क्या रोष
वोट में बदल सकता है और क्या वो वोट चोट मार सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस स्पेशल।